बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अजमत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अजमत का व्लॉग। आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। अगर किसी भी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन जो है वो उसको रिकॉर्ड में उसको फीड कर लिया जाता है और उसका स्टेटस जो है वो जहाँ भी ये जो ऐप बनी हुई है जो जिससे पता चलता है कि क्या किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है कि नहीं है, उस ऐप में उस शख्स के खिलाफ वो एफआईआर वो जो है रिकॉर्ड में आती है और उस वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हमारे तजर्बे की बातें हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि उस मुकदमे में रिहा हुए होते हैं, उस मुकदमे में ज़मानत पे रिहा हुए होते हैं, लेकिन अभी केस पेंडिंग होता है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी नाके पे रोका जाता है और उसको चेक किया जाता है और अगर वो एफआईआर जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाती है तो उसको उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फॉर द रीज़न कि उन्हें कहा जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर है। तो मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने, हालांकि मैंने एफआईआर में उसमें ज़मानत उसकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसको 2 दफ़ा पुलिस वालों ने पकड़ा और उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। एट दी एंड मैंने वो, क्योंकि ज़मानत हाई कोर्ट से हुई है उसकी, तो फिर मुझे आर्डर मैंने भिजवाया और फिर पुलिस वालों ने छोड़ा। ये ज़ाती जो है वो तजर्बे की बात थी, तो मैंने कहा आपसे ये भी डिस्कस कर लें। तो टॉपिक हमारा ये है कि ये जो रिकॉर्ड पे जो आ जाते हैं और उसके बाद मुकदमा ख़त्म हो जाता है, तो इसको कैसे ख़त्म करवाना चाहिए? कौन सी अथॉरिटी है जिसको दरख्वास्त देनी चाहिए कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है, उन लोगों का रिकॉर्ड कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और वो दौरान तफ्तीश बेगुनाह हो गए, उनको कैंसिलेशन रिपोर्ट उनकी वो दाखिल हो गई और उसके बाद अगर वो मुकदमा में बरी हो जाते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड जो है वो अपना नाम जो है वो उस ऑनलाइन रिकॉर्ड से कैसे रिमूव करवा सकते हैं। आज जो है हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने जी एक ये डायरेक्शन दी थी आईजी पंजाब को कि जी आप इस पे एक मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट या जो रिकॉर्ड में ये नाम आ जाता है और जो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान होते हैं, फिर जब ये रिकॉर्ड हो जाता है मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लोग मुलाजमत के हवाले से जब कोई मुलाजमत लेनी होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो उसमें आ जाता है कि जी आप इनके खिलाफ एफआईआर है, ये रिकॉर्ड होल्डर हैं, या उन्होंने बैरून मुल्क जाना होता है तो फिर जो है वो रिकॉर्ड होल्डर जो है वो शो होते हैं, जिस वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। हालांकि वो मुकदमे ख़त्म हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है वो छोटे छोटे ऑफेंसेस या कोई भी ऑफेंसेस हों उसमें एफआईआर शो होने की वजह से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे जो आईजी पंजाब ने जो है वो एक सर्कुलर जारी किया, स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत जो है उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी ये मुकदमात हैं वो जो छोटे मोटे जो मुकदमात हैं उनकी, या कोई भी शख्स किसी मुकदमे में बरी हो जाए तो उसको, वो पहली बात ही आपको बता दूं कि आपने एप्लीकेशन कहाँ देनी है। आपने आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है। काफ़ी लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हमने इसके नाम निकलवाने के लिए ऑनलाइन जो है हमारा नाम जो रिकॉर्ड में शो हो रही है एफआईआर, इसको निकलवाने के लिए हमने दरख्वास्त कहाँ देनी है? तो आपने आरपीओ को ये दरख्वास्त देनी है, रीजनल पुलिस ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है और आपने उसके जो ऑर्डर जो है आपका जिसमें आप बरी हुए हैं या जो आपका मुकदमा जो आपका ख़त्म हुआ है, वो एप्लीकेशन के साथ वो ऑर्डर की कापी आप साथ लगाएंगे, वो एप्लीकेशन आरपीओ को देंगे और आपके जो है वो आपका नाम जो स्टेटस जो है वो आपका अपडेट कर देंगे और उसमें नॉट फाउंड जो है वो इसमें मुलव्वस ना पाया गया, उसमें वो अपडेट कर देंगे और आपका वो रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें जी कौन सी ऐसी वो उन्होंने ये जो सर्कुलर जारी किया था और स्टैंडिंग ऑर्डर था, इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से आपको कुछ बता दूं इसमें कि करेक्टर सर्टिफिकेट का नया तरीका जो है अब उन्होंने जारी कर दिया। पहले अच्छा वेरिफिकेशन होती थी, करेक्टर सर्टिफिकेट आप लेने जाते थे और अगर बंदा कोई इन्वॉल्व होता था तो उसकी वेरिफिकेशन हुआ करती थी और वेरिफिकेशन कमेटी हुआ करती थी, पहले ये क्या करती थी। अब जो है वेरिफिकेशन के जो कमेटी वाला जो है वो जो पहले कार्रवाई होती थी वो अब खत्म कर दी गई है। अब जी अब बेगुनाह अफराद के मुजरमाना रिकॉर्ड को छुपाने के लिए वेरिफिकेशन कमेटी का इजलास बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसे केसेस के मुतालिक कोई रिपोर्ट सीपीओ दफ्तर को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि करेक्टर सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड नए पैटर्न के मुताबिक खुद ब खुद अपडेट कर दिया जाएगा। अब ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि अब रिकॉर्ड उन्होंने कहा जी कि हम खुद ब खुद ये अपडेट कर दिया करेंगे। अब इन्होंने जो नया तरीका बताया है इसमें इस मकसद के लिए 15 मुख्तलिफ कॉलम्स शामिल किए गए हैं जिनकी बुनियाद पर सर्टिफिकेट को अपडेट किया जाएगा। तफ्तीश के दौरान बेगुनाह करार दिए जाने, अब ये जरा ध्यान में रखिएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका किस अंदाज में उनका जो है वो डाटा अपडेट किया जाएगा। तफ्तीश के दौरान बेगुनाह करार दिए गए, अगर कोई शख्स जो है वो बेगुनाह हो जाता है तफ्तीश के दौरान। नंबर 2, मुकदमा खारिज होने की सूरत में। नंबर 3, अदालत में सुलहनामा पर बरी होने की सूरत में या केस में बेगुनाह साबित होने पर मुलव्वस नहीं।
नॉट इन्वॉल्व्ड, ये उसमें रिमार्क्स दिए जाएंगे, ये उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। ये आपको मैंने 4 सूरतें बताई हैं। इस सूरत में नॉट इन्वॉल्व, मुलव्वस नहीं का रिमार्क्स जो वहां पे दे दिए जाएंगे। अदालत में ट्रायल के दौरान, अब ये दूसरी सूरत है, अदालत में ट्रायल के दौरान बेगुनाह साबित होने पर या केस मुकम्मल होने के बाद बरी होने पर भी यही रिमार्क्स लिए जाएंगे। अगर कोई शख्स ट्रायल के बाद बरी हो जाता है तो उसका भी यही उनका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि मुलव्वस नहीं, नॉट इन्वॉल्व्ड। जेर समात मुकदमात में अंडर ट्रायल पुलिस को, अब ये तीसरी सूरत आ गई कि अगर कोई मुकदमात चल रहे हैं तो जेर समात मुकदमात पर अंडर ट्रायल पुलिस को मतलूब मुल्जमान पर पुलिस इश्तिहारी, अगर पुलिस को कोई मतलूब तो मुल्जमान है तो वो पुलिस का इश्तिहारी लिख दिए जाएंगे, पुलिस इश्तिहारी, और अदालत को मतलूब अफराद पर अदालती इश्तिहारी ये रिमार्क्स शामिल किए जाएंगे। अब ये उन्होंने नया मैकेनिज्म जो बनाया है उसके मुताबिक ये अपडेट किया जाएगा। अदालती अहकामात के मुताबिक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुतलका सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। अब ये जो है उन्होंने अपडेट कर दिया। अब इसके मुताबिक, अब जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई शख्स वो ये समझता है कि उसका मुकदमा ख़त्म हो गया है, वो किसी मुकदमे में बरी हो गया है या पुलिस ने उसको बेगुनाह कर दिया गया है और उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो वो एप्लीकेशन देगा आरपीओ को, वो ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वहाँ पे अपडेट हो जाए और वो फिर कहीं भी उसको अगर चेक किया जाता है तो वो उसका रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं होगा और उसके खिलाफ वो एफआईआर शो नहीं होगी। तो ये थी जी इंफॉर्मेशन करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से। और जो लोग बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में तो वो अपने आप को जो है वो कहाँ अप्लाई करके अपने आप को रिकॉर्ड जो है उसमें अपना रिमूव करवा सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।